एक गहरे जंगल के किनारे, जहां चांद की रोशनी भी पहुंचने से डरती थी, एक पुरानी वीरान हवेली खड़ी थी। रात होते ही उसकी टूटी हुई खिड़कियों से एक अजीब प्रासरार रोशनी झलकने लगती। जंगल के तमाम जानवर जब भी इस रोशनी को देखते तो सहमकर एक दूसरे से कहते, ये भूतों का घर है, उसके करीब मत जाना वरना भूत तुम्हें पकड़ लेंगे। खरगोश अपने बल में छिप जाता, लोमड़ी अपने बच्चों को करीब कर लेती और उल्लू भी खौफ से खामोश हो जाते। सबके दिलों में उस हवेली का डर बैठ गया था। लेकिन इन सब में एक नन्ही परी थी जिसका नाम लिली था। उसके पर कौसी किज़ह की तरह चमकते थे और उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि तजस्सुस की चमक थी। जब उसने जानवरों की खौफजदा बातें सुनी तो उसने अपने नन्हे पर फैलाए और मजबूत आवाज में कहा, मैं डरने वाली नहीं, मैं खुद जाकर देखूंगी कि इस हवेली के अंदर आखिर ऐसा क्या है जो सबको इतना डराता है। सच्चाई तो जाननी ही चाहिए। ये कहकर लिली हिम्मत करके इस अंधेरी हवेली की तरफ उड़ पड़ी। जैसे ही वो हवेली के बड़े से दरवाजे के पास पहुंची, हवा का एक ठंडा झोंका आया और दरवाजा एक चरचराहट के साथ खुद ब खुद खुल गया। एक लम्हे के लिए लिली का दिल भी धड़का, लेकिन उसने खुद को संभाला और अंदर कदम रखा। अंदर हर तरफ मकड़ी के जाले थे, जैसे किसी ने सदियों से यहाँ सफाई न की हो। फर्श पर गर्द की मोटी तह जमी थी और दीवारों से पींट उखड़ रहा था। एक कोने में पुराने टूटे हुए खिलौने पड़े थे। एक लकड़ी का घोड़ा जिसकी टांग टूटी थी, एक गड़िया जिसकी एक आंख गायब थी और बहुत सी पुरानी किताबें जिनके वरक बिखरे हुए थे। लिली आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी कि उसकी नज़र दीवार पर लगे एक बड़े टूटे हुए आईने पर पड़ी। आईने में उसका अक्स भी धुंधला और डरावना लग रहा था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने इधर उधर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। अचानक एक कोने से खटपट की आवाज आई। लिली चौंकना हो गई। वो आवाज की समत में बढ़ी। वहां एक पुरानी कुर्सी पड़ी थी जिस पर एक सफेद चादर डली हुई थी। चादर हिल रही थी, जैसे उसके नीचे कोई छिपा हो। लिली ने हिम्मत जमा की और पूछा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन चादर मजीद हिलने लगी। लिली ने अपनी जादुई छड़ी निकाली, जिससे हल्की सी रोशनी निकल रही थी। वो आहिस्ता से कुर्सी के करीब गई और डरते डरते चादर का कोना उठाया। जैसे ही उसने चादर हटाई, एकदम से एक खौफनाक आवाज गूंजी, बो वा वा बू। एक गहरे जंगल के किनारे, जहां चांद की रोशनी भी पहुंचने से डरती थी, एक पुरानी वीरान हवेली खड़ी थी। रात होते ही उसकी टूटी हुई खिड़कियों से एक अजीब प्रासरार रोशनी झलकने लगती। जंगल के तमाम जानवर जब भी उस रोशनी को देखते तो सहम कर एक दूसरे से कहते, ये भूतों का घर है, इसके करीब मत जाना वरना भूत तुम्हें पकड़ लेंगे। खरगोश अपने बल में छप जाता, लोमड़ी अपने बच्चों को करीब कर लेती और उल्लू भी खौफ से खामोश हो जाते। सबके दिलों में उस हवेली का डर बैठ गया था। जैसे ही वो हवेली के बड़े से दरवाजे के पास पहुंची, हवा का एक ठंडा झोंका आया और दरवाजा एक चरचराहट के साथ खुद ब खुद खुल गया। एक लम्हे के लिए लिली का दिल भी धड़का, लेकिन उसने खुद को संभाला और अंदर कदम रखा। अंदर हर तरफ मकड़ी के जाले थे, जैसे किसी ने सदियों से यहाँ सफाई न की हो। फर्श पर गर्द की मोटी तह जमी थी और दीवारों से पींट उखड़ रहा था। एक कोने में पुराने टूटे हुए खिलौने पड़े थे। एक लकड़ी का घोड़ा जिसकी टांग टूटी थी, एक गड़िया जिसकी एक आंख गायब थी और बहुत सी पुरानी किताबें जिनके वरक बिखरे हुए थे। लिली आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी कि उसकी नज़र दीवार पर लगे एक बड़े टूटे हुए आईने पर पड़ी। आईने में उसका अक्स भी धुंधला और डरावना लग रहा था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने उधर उधर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। अचानक एक कोने से खटपट की आवाज आई। लिली चौंकना हो गई। वो आवाज की समत में बढ़ी। वहां एक पुरानी कुर्सी पड़ी थी जिस पर एक सफेद चादर डली हुई थी। चादर हिल रही थी, जैसे उसके नीचे कोई छिपा हो। लिली ने हिम्मत जमा की और पूछा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन चादर मजीद हिलने लगी। लिली ने अपनी जादुई छड़ी निकाली, जिससे हल्की सी रोशनी निकल रही थी। वो आहिस्ता से कुर्सी के करीब गई और डरते डरते चादर का कोना उठाया। जैसे ही उसने चादर हटाई, एकदम से एक खौफनाक आवाज गूंजी, बो वो। लिली ने डर के मारे जोर से आंखें बंद कर लीं और उसका दिल हल्क में आ गया। एक लम्हे के लिए तो उसे लगा कि वाकई कोई भूत है, लेकिन फिर उसे एक पतली सी मियाओं की आवाज सुनाई दी। इसने आहिस्ता से अपनी आंखें खोलें। इसने देखा कि वहां कोई भूत नहीं था, बल्कि एक छोटी सी काली बल्ली थी,
जो मकड़ी के जालों और पुरानी रस्सियों में बुरी तरह फंसी हुई थी। वो निकलने की कोशिश में हिल रही थी और इसी वजह से चादर भी हिल रही थी। बली बेचारी बहुत डरी हुई लग रही थी। ये देखकर लिली की सारी डर और खौफ हंसी में बदल गया। वो हंसने लगी और बली से बोली, आवा, तो ये थे हवेली के भूत मियाँ। बल्ली ने मासूमियत से लिली की तरफ देखा। लिली ने अपनी जादुई छुरी से जालों को काटा और बल्ली को आज़ाद कर दिया। बल्ली ने शिकरगुजारी से लिली के पैरों में खुद को रगड़ा और प्यार से म्याऊं किया। जैसे ही बल्ली आज़ाद हुई, एक मौजज़ा हुआ। हवेली की खिड़कियों से चांद की रोशन करने अंदर आने लगे और पूरी हवेली जगमगा उठी। गर्द और जाले गायब हो गए। टूटे हुए खिलौने नए जैसे चमकने लगे और दीवारों पर खूबसूरत तस्वीरें नजर आने लगे। अब ये हवेली बिल्कुल भी डरावनी नहीं लग रही थी, बल्कि एक जादुई महल की तरह हुसैन नजर आ रही थी। लिली को तब समझ आया कि यहाँ कोई भूत नहीं था। ये तो बस एक अकेली बल्ली थी जो अपने खिलौनों के साथ रहती थी और किसी दोस्त का इंतजार कर रही थी। वो लोगों को डराना नहीं चाहती थी, वो तो सिर्फ खेलने के लिए किसी को बुलाना चाहती थी। इसकी तन्हाई और उदासी ने हवेली को वीरान और प्रासरार बना दिया था। लिली ने बल्ली का नाम मिस्टी रखा और वो दोनों बहुत अच्छी दोस्त बन गईं। अब जंगल के दूसरे जानवर भी हवेली में आने लगे और मिस्टी के साथ खेलने लगे। वो हवेली अब भूतों का घर नहीं, बल्कि खुशियों का घर बन गई थी। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि जिस चीज़ से हम डरते हैं, अक्सर उसके पीछे कोई वजह या कहानी छिपी होती है। हमें अनजाने खौफ से डरकर भागना नहीं चाहिए, बल्कि हिम्मत और बहादुरी से उसका सामना करना चाहिए। जब हम सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं, तो हमारा डर खुद ब खुद खत्म हो जाता है और हमें एक नई और खूबसूरत हकीकत का पता चलता है। बहादुरी ही हमें सच्चाई तक पहुंचाती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही मज़ेदार और सबक आमूज़ कहानियाँ लाते रहेंगे। शुक्रिया।